तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सीक्रेट प्लगइन की जो कि म्यूजिक प्रोडक्शन, वोकल प्रोसेसिंग और मिक्सिंग मास्टरिंग तीनों जगह यूज होता है, बट मार्केट में इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और उस प्लगइन का नाम है मल्टी बैंड कंप्रेसर। और आज हम सीखने वाले हैं कि मल्टी बैंड कंप्रेसर होता क्या है और उसको हम कहाँ प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्रेसर क्या करता है। अब मान लो यहाँ पर आपके ऐसे लेवल्स बने आ रहे हैं, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -1, -4, -8, -12। और कंप्रेसर में आप यूजुअली क्या करते हो, आप एक ऐसे लेवल सेट कर देते हो, मान लो -8 पे। और अगर कोई भी साउंड यहाँ से -8 के ऊपर जाती है तो कंप्रेसर क्या करता है, उस साउंड को यहाँ पर पकड़ता है, इतनी सी साउंड को, और यहाँ से नीचे धक्का दे देता है और -8 पे ला के रोक देता है। इट्स मोर लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया तो जैसे इस थ्रेशोल्ड से साउंड ऊपर जाएगी तो उसको पकड़ के वो नीचे पुश कर देगा। ऐसी एक नॉर्मल कंप्रेसर काम करता है। अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो हमारे जो ड्रम्स हैं वो ऑलमोस्ट -6 पर जा रहे हैं। और अगर मैं इस पर कंप्रेसर लगा दूँ तो आप देखोगे अभी खास कुछ कंप्रेशन हो नहीं रहा है और वो लेवल -6 पर ही अटका हुआ है। बट अगर मैं थ्रेशोल्ड को यहाँ पे लाके सेट कर दूं मान लो 14 पे, ठीक है, अब देखना क्या होता है। और नीचे ले जाते हैं, देख रहे हो साउंड को वो ज्यादा ऊपर जाने नहीं दे रहा, वो रोक रहा है। और यहाँ पे आपको रेड लाइन से दिख भी रहा होगा कि वो पूरा प्रेशर दे रहा है। बट नॉर्मल कंप्रेसर में क्या होता है ना, वो पूरी की पूरी साउंड के ऊपर कंप्रेशन लगाता है या फिर पूरी की पूरी साउंड को पकड़ के नीचे खींचता है। और यहीं पे मल्टी बैंड कंप्रेसर क्या करता है, आप उसको ये बता सकते हो कि यार मेरे को सिर्फ और सिर्फ बेस फ्रीक्वेंसीज को डक करना है, या फिर यार सिर्फ और सिर्फ मेरे को मिड फ्रीक्वेंसीज या फिर हाई फ्रीक्वेंसीज को डक करना है। तो एक बार देख भी लेते हैं कि मल्टी बैंड कंप्रेसर दिखता कैसे है। तो देखो ये है एक मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो इसके अंदर आपको नॉर्मली अटैक, रिलीज और थ्रेशोल्ड की नॉब्स अभी इसलिए नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि सबसे पहले मल्टी बैंड कंप्रेसर हमसे ये पूछ रहा है कि भाई मैं लो फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करूं, मिड फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करूं या हाईस को करूं। तो हमें उसको पहले बताना पड़ेगा। और अगर आपको यही नहीं पता कि ये लो, मिड, हाई फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, कंप्रेसर क्या होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो हमारा 1-on-1 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम लाइव 1-on-1 आपके साथ आकर आपको पढ़ाएंगे कि कंप्रेसर, म्यूजिक थ्योरी, लो फ्रीक्वेंसीज, मिड फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसीज ये होती क्या है। और साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट्स को बैठ के स्टडी करेंगे, आपको इंप्रूव कराएंगे, काइंड ऑफ आपका हाथ पकड़ के आपको समझाएंगे। उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हमारा फोन नंबर आ रहा होगा, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे फॉर्म आ रहा होगा, ये भी फिल कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हमारा बजट में एक रिकॉर्डेड कोर्स को परचेज करना, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट आ रही होगी, ये यहाँ पर जाकर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर में हम सबसे पहले कंप्रेसर को बताएंगे कि भाई हमें कहाँ पर कंप्रेशन करना है। तो देखो मान लो मैं बेस को चूज करता हूँ, अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। और एरिया सिलेक्ट होते ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड, रेंज, अटैक, रिलीज सब कुछ आ गया। अब एक बार यहाँ से हम एरिया को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कितना एरिया चाहिए। एक बार इसको सोलो करते हैं। अभी सुन रहे हो सिर्फ और सिर्फ बेस की साउंड आ रही है। अब थोड़ी सी ये मिड फ्रीक्वेंसीज भी आएगी और अगर मैं पूरा खोल दूंगा तो ये ट्रेवल भी आ जाएगा इसके अंदर। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर में हमारे पास ये पावर होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी बेस फ्रीक्वेंसीज को अलग कंप्रेस करें और हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज को अलग कंप्रेस करें। देखो मिड का एक बैंड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, ये देखो एक और बैंड बन गया। और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो देखो ये एक बैंड बन गया जो सिर्फ और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस कर रहा है। एक बार सुनकर देखते हैं। अभी एक और बैंड बन गया, इसको सोलो करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस कर रहा है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। और एक और बैंड यहाँ बना नहीं हुआ, देखो यहाँ तभी सोलो का बटन नहीं आ रहा। एक और क्लिक करते हैं, एक और बैंड बनाकर इसको भी खींच देते हैं। आप 3 से ज़्यादा बैंड भी बना सकते हो, बट अभी जस्ट आपको पढ़ाने के लिए बहुत मैं सिंपल बैंड्स को क्रिएट कर रहा हूँ, बेस, मिड्स और ट्रेबल। इनफैक्ट अगर आप एक बिगनर हो तो गाड़ी में भी जब हम बेस को बूस्ट करते हैं ना या फिर ट्रेबल को बूस्ट करते हैं तो वहाँ 3 ऑप्शन होता है, या तो बेस को बूस्ट करो, या ट्रेबल को बूस्ट करो, या मिड फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करो। एज इन मिड सेंटर में होता है बेस, मिड्स और ट्रेबल। और फ़ोन के अंदर भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे मैं सैमसंग का फ़ोन चलाता था उसके अंदर भी ऑप्शन होता था ईयरफोन्स के अंदर। तो यहाँ पर आप वो फ्रीक्वेंसी बैंड को चूज कर सकते हो। देखो अब हाई सुनते हैं एक बार, तो देखो अब जब मैं इन बैंड्स पर क्लिक करूंगा ना तो देखो इनकी थ्रेशोल्ड, अटैक, रिलीज की सेटिंग्स आ रही है।
तो मान लो मैं चाहता हूँ हमारी हाई फ्रीक्वेंसीज कंप्रेस हो ही ना, तो मैं थ्रेशोल्ड को बहुत ज़्यादा ऊपर सेट कर दूंगा, तो देखना क्या होगा। देखो ये कंप्रेस कर भी नहीं रहा, देख रहे हो वो नीचे नहीं जा रही। तो ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ना, ये बताती है कि कब कितना डक हो रहा है। देखो क्या अभी डक हो रहा है? नहीं हो रहा। बट क्या ये डक हो रहा है? हाँ हो रहा है। देखो ये येलो कलर की लाइन नीचे मूव करती है, और यहाँ से आप रेंज सिलेक्ट करते हो कि भाई मेरे को कितना डक करना है। अब देखो अगर मैं इसको इतना कर दूंगा ना, देखो उससे ज़्यादा नीचे डक होगा ही नहीं, उतना ही रहेगा। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कर दूंगा, देखना कितना ज़्यादा डक करने लग जाएगा ये। और अब ये पूरा नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि थ्रेशोल्ड ज़्यादा ऊपर सेट हो रखा है। अगर मैं थ्रेशोल्ड को भी इसके नीचे कर दूंगा, देखो पूरा डक होने लग गया है, बेस खत्म ही होगी ड्रम्स में से। बट यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर से आप पे पावर आ जाती है कि आप पूरी साउंड को कंप्रेस नहीं कर रहे, उस पूरी साउंड में से कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस कर रहे हो। एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। तो आपको 8th या 7th क्लास में ये बताया होगा कि हम 20 हर्ट्ज से लेके स्ट्रेट 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं, ये आप सबने पढ़ा होगा। अब मान लो इसके अंदर कोई साउंड एग्जिस्ट करती है ये, ठीक है, तो अब कंप्रेसर कैसे काम करता है ना, वो पूरी साउंड के ऊपर कंप्रेस करेगा। कि कोई साउंड अगर -10 के ऊपर चली गई या -9 के ऊपर चली गई, तो उस पूरी साउंड को पकड़ेगा यहाँ से और उसको नीचे की तरफ धकेल कर ले आएगा, पूरी साउंड को 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप कंप्रेसर लगा किस पे रहे हो। गिटार पे लगा रहे हो तो उसमें बेस नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे मिड फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज होगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को कंप्रेस करेगा, एक नॉर्मल कंप्रेसर। बट एक मल्टी बैंड कंप्रेसर पे क्या पावर है? एक मल्टी बैंड कंप्रेसर पे ये पावर है कि आप अपने कंप्रेसर को बता सकते हो कि भाई पूरे को कंप्रेस करना ही नहीं है, तो नॉर्मल कंप्रेसर तो है ही नहीं, तो चूज कर सकते हैं कि 20 से लेके 200 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को तू अलग कंप्रेस करे। यहाँ पर ये भी डक होंगी पर ये अलग तरीके से डक होंगी। तो मिड फ्रीक्वेंसीज को मान लो यहाँ पे 5000 हर्ट्ज तक चूज कर लेते हैं, तो मिड फ्रीक्वेंसीज को बहुत थोड़ा सा कंप्रेस करेगा, बहुत थोड़ा सा, और हाई फ्रीक्वेंसीज को तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेगा। हाईज मान लो 5000 से लेके 20,000 तक होंगी, ये सारी हाईज होगी, ये सारी हाईज होगी, ये हमारी मिड्स होगी, और ये हमारे लोज हो गए। तो सरल भाषा में बताऊं तो लोज मतलब बेस, मिड्स मतलब गिटार वोकल, और हाईज मतलब वोकल के ब्राइट साइड और हाई हैट सिंबल जो छिन छुन मंजीरा, वो सब हाई फ्रीक्वेंसीज में लाया करेगी। तो अगेन आपको ये समझना है कि मल्टी बैंड कंप्रेसर से आप 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की सारी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ डक नहीं कर रहे। आप बता सकते हो उस कंप्रेसर को कि भाई सिर्फ और सिर्फ इसी को डक कर, मे बी लोज को डक कर, हाईज को डक कर, या मिड्स को डक कर। अब आपका यही कहना है कि चलो भाई मुझे समझ में आ गया कि मल्टी बैंड कंप्रेसर कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को डक करता है, वो मैं समझ गया। आई गेस यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, और अगर बहुत ही बिगनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ हमारा कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बेस नहीं रहा हूँ। अगर आप वो कोर्स परचेज करोगे ना, आपको खुद ही इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी, और आपको ये सारी यूट्यूब की जो और भंडार लोगों ने डाल रखा है ना यूट्यूब पे, कम से कम वो समझ आएगा, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बट अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि अभी तक मैं क्या बता रहा हूँ मल्टी बैंड कंप्रेसर में, तो अब देखते हैं कि इस मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज केस क्या है। अब यूज केस पे आने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना। आपके घर पे एक लाल कलर की गोली है, ये पेट खराब में दी जाती है, ठीक है। आपके घर में एक ब्लू कलर की गोली है जो कि पैरासीटामोल है, और ये बुखार में दी जाती है, ठीक है। लाल पेट खराब में और ब्लू आपको बुखार में। अब मान लो आज सुबह आप उठे, आपको हल्का सा सर दर्द हो रहा है, तो आप इसमें से कौन सी गोली खाओगे? लाल वाली जो पेट खराब किया, या फिर बुखार वाली ब्लू वाली? बताओ। आप कुछ नहीं खाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको मे बी येलो या दूसरी गोली चाहिए सर दर्द की। और मान लो आपको परसों हो ना, वैसे अगर मान लो आपको पेट हल्का सा दर्द करता है तो आप पेट दर्द की गोली खाओगे, राइट। आप थोड़ा बुखार की गोली खाओगे। अगर हम सबकी तबीयत बढ़िया है और सबकी बढ़िया ही हो, और आज सुबह हम उठे हैं, तो क्या आज हमने पैरासीटामोल खाई है? और आज हमारी तबीयत ठीक है, ना तो हमने सर दर्द की गोली खाई है, ना तो हमने पेट दर्द की गोली खाई है, ना तो हमने बुखार की गोली खाई है। क्यों नहीं खाई हमने गोली? क्योंकि भाई हम ठीक है यार, हमें जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम उसको फिक्स क्यों कर रहे हैं दवाई डाल के, राइट।
यही पता है गलती क्या करते हैं लोग म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग में। भाई चलो गिटार है, मल्टी बैंड कंप्रेसर डाल दिया, रिवर्ब डाल दी, कुछ तो डाल दिया, कुछ तो डाल देते हैं, भाई हम मेहनत कर रहे हैं। वोकल्स देखेंगे, अरे यार वोकल्स में कुछ तो डाल देते हैं, मल्टी बैंड कंप्रेसर डाल देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ा देते हैं, रिवर्ब भी डाल देते हैं, एको भी डाल देते हैं, एक और कंप्रेसर लगा देते हैं। आपके जो सारे टूल्स हैं ना, ये दवाई की तरह हैं और ये तभी डलते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है गाने के अंदर। और स्पेशली मैं अभी मिक्सिंग मास्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर आपके गाने या आपके वोकल्स में प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्यों मल्टी बैंड कंप्रेसर उसमें फालतू में डालोगे, क्यों उसमें कंप्रेसर भी फालतू में डालोगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे और ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम को कैसे ढूंढते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना इन सारे टूल्स के साथ। तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट पे लेकर चलता हूँ जहां पर मैंने इस मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज करा हुआ है। तो एक बार इस गाने को सुनकर देखते हैं। துச்சமாக எண்ணி நம்மை தூர செய்த போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே, பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்றுவிட்ட போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே. நகர கவி இச்சை கொண்ட பொருளெல்லாம் இழந்து விட்ட போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே, கச்சணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீச போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே. तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने पूरे के पूरे वोकल्स के ऊपर एक मल्टी बैंड कंप्रेसर को लगाया हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वोकल्स के मिड फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करता है। अब मैंने क्यों लगाया है, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब ये वोकल्स और ये गाना मेरे पास मिक्स और मास्टर के लिए आया था तो मैंने सुनते ही समझ लिया था कि ये जो वोकल्स हैं ये एक बहुत अच्छे रूम में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं और उस रूम में टू मच रिवर्ब की वजह से इस वोकल में थोड़ी सी मिड फ्रीक्वेंसीज बढ़ चुकी हैं। ठीक है, अब होता क्या है, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक प ब, इन वर्ड्स के अंदर ना मिड फ्रीक्वेंसीज का कंटेंट ज्यादा होता है। स प ब स प ब में ज्यादा है, प और स में इतनी मिड फ्रीक्वेंसीज नहीं होगी। तभी देखना कई कई वर्ड्स हैं जो यहाँ पर ज्यादा बूस्ट कर जाता है मिड फ्रीक्वेंसीज और कहीं में वो नहीं होता। एक बार देखते हैं इसको। கச்சணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீச போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே, நச்சை வாயிலே கொணர்ந்து நண்பர் ஊட்டு போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே, பச்சை யூனி ஐந்த வேர் படைகள் வந்த போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லையே। म में भी थोड़े बहुत आए थे। तो आप देख रहे हो कई वर्ड्स में ये मिड फ्रीक्वेंसी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर यहाँ पे इसलिए ऐड करा क्योंकि पूरे वोकल में प्रॉब्लम नहीं थी, पूरे वोकल के सिर्फ और सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसीज में प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि कभी कभार मिड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, कभी कभार मिड फ्रीक्वेंसीज ठीक हो जाती है, ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो मैं चाहता था कि जहाँ पर ठीक लग रही है वहाँ पे कंप्रेसर लगा दूँ मिड फ्रीक्वेंसीज पे, और जब वो उससे ज़्यादा जाए तो उसको डक कर दे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाया। बट मैं अभी एक और प्रोजेक्ट पे लेकर चलता हूँ आपको, जो कि इसी सिंगर का ही है। I killed to sue him, wow. Bandana said that the eighth தொலைக்காட்சில pattern can tell we get paper. உலகெங்கும் சிங்கப்பூர் கொடிய பிறந்த ஊரு திருவண்ணாமலை 64 ஆயக்கலை அம்மா வளர்ந்த ஊரு சிதம்பரம் ஜனவரியில தேர் விளம்பரம் நான்। अब ये गाना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मास्टरिंग के लिए आया था तो मैंने थोड़े से इसमें ट्वीक्स करे थे। बट देखो इस पूरे वोकल के अंदर मैंने कहीं पर भी मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज करा ही नहीं है, और ना ही मैंने इस गाने के मास्टरिंग के अंदर मल्टी बैंड कंप्रेसर को यूज करा है, क्योंकि भाई मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसमें वो प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें क्यों ऐड करूंगा। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि मुझे कब पता लगेगा कि यार अब ये लग रहा है ये डालना चाहिए, या फिर अब नहीं लग रहा और नहीं डालना चाहिए। तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपके कान डेवलप होंगे। एक दिन में ये कोई गोली नहीं है कि मैंने खिला दी और आप समझ जाओगे, आप धीरे धीरे अपने कान को डेवलप करते हो। सेकेंड चीज़, मल्टी बैंड कंप्रेसर को डालने से पहले हमेशा ये दिमाग में रख लो कि एक साउंड है, एक सिंगल साउंड है, और उसमें हाई फ्रीक्वेंसीज ठीक है बट मिड फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा कभी कभार बूस्ट हो जाती है, कभी कभार कम हो जाती है, मतलब डायनामिकली कंट्रोल नहीं है, बट हाई फ्रीक्वेंसीज एकदम ठीक आ रही है। या फिर वाइसा वर्सा है कि मिड फ्रीक्वेंसीज ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी ठीक हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में मल्टी बैंड कंप्रेसर आता है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टी बैंड कंप्रेसर है क्या और उसको कब कब यूज़ करना होता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई मल्टी बैंड कंप्रेसर की ट्रिक व्रिक नहीं सिखाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत दूर की बात है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप इंटरमीडिएट हो या बिगनर हो, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई पहले प्रॉब्लम को ढूंढी जाती है,
फिर वो प्रॉब्लम किस टाइप की है ये ढूंढा जाता है, फिर उसका सॉल्यूशन मल्टी बैंड कंप्रेसर्स या फिर किसी भी चीज़ से दिया जाता है और फिर वो चीज़ फिक्स हो जाती है। यूजुअली जब आप ट्यूटोरियल्स में चीज़ों को देखते हो कि यार इसने तो मल्टी बैंड भी लगा रखा है, इसने तो ये भी लगा रखा है, अब देखो मैंने इन वोकल्स के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा रखी। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम को ढूंढते कैसे हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं और मल्टी बैंड कंप्रेसर को कैसे हम वोकल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।